मुरादाबाद के सेक्टर 15 स्थित समाजवादी आवास योजना में पिछले 6 दिनों से बिजली ठप है। भीषण गर्मी में सैकड़ों परिवार अंधेरे और पानी के संकट से जूझ रहे हैं। एमडीए और बिजली विभाग जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीना दुभर हो गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भी इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे में मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के सेक्टर 15 समाजवादी आवासीय योजना में रहने वाले कुछ लोगों पिछले 6 दिनों से बिना लाइट के रह रहे हैं, जबकि इस समय एकमात्र बिजली ही लोगों को बचाने का साधन है। हम सीधे बात कर लेते हैं यहाँ के रहने वालों से। जी, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, पिछले 6 दिनों से जैसे आपने बताया है कि बत्ती नहीं आ रही, आखिरकार क्यों नहीं आ पा रही? भैया ये ट्रांसफार्मर फूक गया है इसका। अच्छा। हमने बिजली विभाग को भी सूचित किया है, लेकिन बिजली विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बोले एमडी ऑफिस से आप जाके मिलें, एमडी ऑफिस का है ये मसला है। एमडी ऑफिस में भी हम लोग गए, एमडी ऑफिस ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया, बिजली विभाग को हमने हैंड ओवर कर दिया। अब इन दोनों के बीच में एक कॉलोनी पिस रही है। 6 दिन से बच्चे, अब आप लगा लो इतनी गर्मी में बच्चा कैसे रह रहा है उनका परिवार। बहुत सारे परिवार तो यहाँ से छोड़ के भी चले जा चुके हैं। कुछ नौकरी वाले हैं, छोड़ के क्यों चले गए? क्या करें, कहाँ रुकें गर्मी में, अपने अपने गांव चले गए। बच्चों की पढ़ाई मर रही है। तो लाइट नहीं आई इसलिए चक्कर में चले गए। कितने परिवार चले गए? 10 परिवार यहाँ से चले गए। तो आप लोगों ने इसकी लिखित शिकायत विद्युत विभाग में दी या एमडी ऑफिस में दी? कहाँ दी आपने? उसमें बिजली विभाग में इसकी शिकायत करी। कल हम लोग इकट्ठे होकर वहां पे गए भी थे, तो उन्होंने एमडी ऑफिस का हवाला दे दिया। एमडी ऑफिस में गए तो उन्होंने बिजली घर का हवाला। क्या कहते हैं दोनों विभाग आपसे? दोनों विभाग एक दूसरे को टाल रहे हैं कि हमारे अंडर नहीं आ रहा, एमडीए के अंदर आ रहा है। एमडीए के पास जाओ तो एमडीए वाले बोले हमने बिजली विभाग को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कोई भी इस पर सुनवाई नहीं कर रहा। तो दोनों विभागों के बीच में आम लोग जो है पिस कर रह गए। लगभग कितने समय पहले आपने यहाँ पर ये से खरीदा था और कितने अमाउंट में खरीदा है? लगभग 1 साल हो गया इसे खरीदे हुए। कंफर्म अमाउंट तो भैया इसका नहीं बता सकता मैं, क्योंकि किस्तों पे लिया था, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल रही। अच्छा, ये जो दिक्कत आई है पहली दिक्कत है या इससे पहले भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें कवर हो जाती थी, लेकिन ये पिछले 1 हफ्ते से इतनी गर्मी में, जहाँ तापमान 40 डिग्री 40 से 41 आ गया, हीट वेव चल रही है, ऐसे में बिना बत्ती के कैसे आप लोग रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं भैया, गैलरी में पड़े हैं। कुछ बच्चे पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। क्या करें, दिन रात में मच्छर नहीं सोने देते, तो पानी भी नहीं आ रहा। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की होती है। हाँ, मोटर नहीं चल रही है तो पानी भी नहीं आ पा रहा है। अब घर वाले सब परेशान हो रहे हैं। अब ये बच्चे तो स्कूल जाने से ही बेकार हैं। ये बच्चे स्कूल जाने से ही बेकार हैं। अब इनके पेपर शुरू होने वाले हैं, वे क्या पढ़ाई करेंगे? तो लाइट से स्कूल का क्या लेना देना? लाइट ना आने से स्कूल का पढ़ाई तो करेंगे बच्चा, रात में करेगा, दिन में करेगा। गर्मी में कहाँ पढ़ाई कर पाएगा? और रात भर सो नहीं रहे बच्चा, दिन में सो रहा है, स्कूल जा नहीं पा रहा। पानी नहीं है न पीने के लिए, बहुत सारी दिक्कत। पानी कैसे भरा जा रहा है? लगभग क्यों, पानी तो हर चीज के लिए जरूरत है। सप्लाई आती है, नीचे तक आती है, ऊपर तक नहीं जाती। नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है। नीचे से ऊपर धोते हैं पानी। क्या है मांग रहेगी आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि हमारी बिजली जल्द से जल्द ठीक करे, ट्रांसफार्मर अपना। अब कोई भी करे, एमडीए करे या हैडल करे, वो हैडल वाले एमडीए को डाल देते हैं कि उनका बिजली डिपार्टमेंट है, वही बताएंगे। और हम एमडीए में जाते हैं तो आज फिर गए लोग, देखें आज क्या बात होती है। अच्छा, दिन तो जैसे तैसे करके कट जाता है, मेन रात होती है। रात बिना पंखे के कैसे रात गुजरती, कैसे सोते हैं? फिर सुबह को अपने अगले दिन काम पे भी जाना होता है। अब जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, यहाँ तो गांव वाला हिसाब हो गया। हम लोग तो बिना लाइट के रहने वाले लोग नहीं है, मगर यह है कि अब लाइट नहीं है तो रहना पड़ रहा है, मच्छरों से जूझना पड़ रहा है। नींद हो कहाँ रही है पूरी? बेटे, रात को बिना लाइट के नींद आ रही है? नहीं। कैसे आप लोग कैसे रह रहे हो फिर? हम रात को सोते नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे ही बैठे रहते हैं, लाइट का इंतजार करते रहते हैं। हाँ। तो ऐसे तो नींद भी पूरी नहीं हो रही होंगी। सुबह का स्कूल भी आना होता है और फिर काम नहीं होता है, फिर रात करके भी लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर रहने वाले काफी लोगों की ज्यादा परेशानी है, क्योंकि ये एमडीए पोस्ट कॉलोनी है और यहाँ पर जैसे लोगों ने बताया है कि गांव से बदतर हालात हो चुके हैं, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक बत्ती का कुछ अता पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं और पूरी रात जाग कर ही गुजार रहे हैं। भारत फर्स्ट टीवी के लिए मुरादाबाद से जुबैर अली की रिपोर्ट।